हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में टाइप करेंगे जीएसटी लॉगिन, एंटर करेंगे और जीएसटी लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में टिक करेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमको क्या क्या डिटेल्स फिलअप करनी है। सबसे पहले हमको बताना है कि हमारा नेचर क्या है। टैक्स पेयर है, टैक्स डिडक्टर है, कलेक्टर है। इसमें से जो भी आपका रेलेवेंट ऑप्शन है दोस्तों आप चूज कर सकते हैं। मेरे केस में टैक्स पेयर है तो मैंने टैक्स पेयर सेलेक्ट किया। नेक्स्ट हमको स्टेट सेलेक्ट करना है, देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमको लीगल नेम प्रोवाइड करना है। यहाँ पे हमको पैन नंबर प्रोवाइड करना है। इधर हमको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है दोस्तों, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है और कैप्चा प्रोवाइड करके हमको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों हमने सारी डिटेल्स फिलअप कर ली हैं, हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ओटीपी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमको दोनों ओटीपी प्रोवाइड करने रहते हैं दोस्तों, मोबाइल ओटीपी भी और ईमेल ओटीपी भी। दोनों ओटीपी प्रोवाइड करने के बाद दोस्तों हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमने ओटीपी एंटर कर दिए हैं, हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा एक टीआरएन नंबर जनरेट होता है। आगे के लिए जब भी हमको अपना लॉगिन करना रहेगा हम ये टीआरएन नंबर डालेंगे और ओटीपी डाल के अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों ये प्रोसीजर कैसे रहता है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना टीआरएन नंबर डालेंगे, कैप्चा प्रोवाइड करेंगे दोस्तों और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ओटीपी प्रोवाइड करेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे ओटीपी प्रोवाइड करने के बाद। दोस्तों अब हमको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए हम एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों ये फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स हमको फिलअप करना है। सबसे पहले दोस्तों हमको ट्रेड नेम प्रोवाइड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करना है कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है। तो आपका जो भी रेलेवेंट ऑप्शन रहेगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में दोस्तों ये प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो मैं प्रोप्राइटरशिप में क्लिक करूंगी। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्या हम कैजुअल स्कीम के अंडर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा नो है तो मैंने नो पे ही रहने दिया है इसको। क्या हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर है, तो हमारा नो है इस केस में तो मैंने इसको नो ही रहने दिया दोस्तों। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। दोस्तों ये नया रूल आया है। किसी को भी दोस्तों अगर जीएसटी नंबर जल्दी चाहिए तो वो इस रूल के अंडर अपना जीएसटी नंबर ले सकता है। इस रूल में सिर्फ एक ही हमारी बाउंडेशन है कि हमारा जो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो 2.5 लाख पर मंथ से कम होना चाहिए। इन केस अगर वो ज्यादा रहने वाला है तो हम ये वाले स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। हमारे केस में दोस्तों ये एप्लीकेबल है तो मैंने यस बटन पर क्लिक किया। यहाँ पे दोस्तों हमको रीजन प्रोवाइड करना है कि हम रीजन किस रीजन से जीएसटी नंबर ले रहे हैं। हमारा दोस्तों कोई इम्प्लाइड तो है नहीं, हम वॉलेंट्री बेसिस पे अपना जीएसटी नंबर ले रहे हैं तो मैंने वॉलेंट्री बेसिस पे क्लिक किया। यहाँ पे हमको डेट ऑफ कमेंसमेंट लिखना है दोस्तों अपना बिजनेस का। यहाँ पे दोस्तों हमको कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन का रेफरेंस देना रहता है तो आप ये लिस्ट में से एक रेलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पहले से ही कोई जीएसटी नंबर है ये पर्टिकुलर पैन पे तो हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। टेम्परेरी कोई आईडी है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर वैट जो टिन नंबर रहता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो हम कोई भी ऑप्शन जो हमारा रेलेवेंट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है और ऐड बटन पर क्लिक करके हमको उसको ऐड करना रहेगा। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद दोस्तों हम सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे।
मेरे केस में दोस्तों मेरे पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है, तो मैंने अदर्स में क्लिक किया क्योंकि वो रेलेवेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे दोस्तों मैं मेंशन करूँगी कि मैं कौन-सा रजिस्ट्रेशन अपना दे रही हूँ। यहाँ पे मैं उद्यम आधार मेंशन करूँगी, यहाँ पे उद्यम आधार नंबर मेंशन करूँगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन करूँगी। तो ऐसे ही दोस्तों आप अपना रेलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन एक्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन आपके पास है और यहाँ पे आप उसका डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद हमको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना रहता है। तो हमने दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। हम सेव एंड सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल कर दी हैं और हम सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमको प्रमोटर या पार्टनर का डिटेल्स प्रोवाइड करना है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या-क्या डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हमको नेम डालना है, उनका फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, उनका जेंडर प्रोवाइड करना है, फिर उनका डेजिग्नेशन प्रोवाइड करना है यहाँ पे दोस्तों। और इन केस कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये कंपनी का केस होता और पर्सन जो है डायरेक्टर होता तो उसका डिन अवेलेबल रहता है, तो हमको यहाँ पे डिन डिन नंबर मेंशन करना रहता है। हमारे केस में दोस्तों प्रोप्राइटर है तो ये मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमको बताना है आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हमारा यस है। पैन नंबर यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमको यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स प्रोवाइड करना है। एड्रेस डिटेल्स प्रोवाइड करने से पहले दोस्तों हमको गूगल मैपिंग करना रहता है। ये एक बहुत ही कंपलसरी स्टेप रहता है और इसको एक्यूरेटली हमको लोकेट करना रहता है गूगल मैप पे। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद दोस्तों हमको जो कंसर्न पर्सन है, प्रमोटर, पार्टनर, डायरेक्टर, जो भी कंसर्न पर्सन है उसका फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करना रहता है। और फिर नेक्स्ट हमको बताना रहता है कि वेदर वो ऑथराइज सिग्नेटरी है कि नहीं। यहाँ पे यस या नो बटन पे क्लिक करके हमको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना रहता है। फ्रेंड्स हमने सारी डिटेल्स फिलअप कर ली है। हम सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमको बताना है कि वेदर ये पर्सन ऑथराइज सिग्नेटरी है कि नहीं। तो ये पर्सन ऑथराइज सिग्नेटरी है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। स्क्रॉल कर नीचे आएंगे दोस्तों और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है दोस्तों कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं। हमारे केस में नो है दोस्तों, तो हम इसको नो ही रहने देंगे और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमसे पूछ रहा है प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल्स। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड करना है दोस्तों। फिर हमको ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करना है यहाँ पे। फिर हमको कमिश्नरेट, डिवीजन और रेंज प्रोवाइड करना है। कंपनी का ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, मोबाइल नंबर भी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। फिर हमको यहाँ पे डालना है कि जो हमारा प्रेमाइसेस है, वेदर वो हमारा खुद का है, लीज्ड है या फिर कोई और है, रेंटेड है, शेयर्ड है। तो हमारे केस में दोस्तों कंसेंट लगेगा। जो प्रोप्राइटर है उसके पेरेंट्स का प्रॉपर्टी है तो उसका उसने कंसेंट लेटर लिया है अपने पेरेंट्स से कि वो ये प्रेमाइसेस अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकता है। तो हमने कंसेंट लेटर यहाँ पे लगाना है। प्रूफ लगाना है दोस्तों, कंसेंट लेटर हम यहाँ पे चूज करेंगे। आपके केस में जो भी रेलेवेंट केस है, जो भी रेलेवेंट ऑप्शन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में कंसेंट लेटर है तो मैंने कंसेंट लेटर लगाया और मैं यहाँ पे कंसेंट लेटर अटैच करूंगी दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं उसके साथ आप यूटिलिटी बिल भी लगाइए। और जो कंसेंटर है, मेरे केस में जो कंसेंटर है जिनका प्रॉपर्टी है उनका आईडीज भी आप लगाइए, सही रहेगा। आपके एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेरी का कोई भी स्कोप नहीं रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमको बताना है कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है। मेरे केस में दोस्तों रिटेल बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है और एक्सपोर्ट्स का केस है। तो मैंने रेलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट किए। आपके केस जो भी है दोस्तों आप रेलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स दोस्तों प्रोवाइड करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमने सारी डिटेल्स फिलअप कर ली है। डिटेल्स फिलअप करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है वेदर देयर इज एनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। हमारे केस में दोस्तों कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमको एचएसएन कोड प्रोवाइड करना है दोस्तों कि हम कौन से गुड्स में या कौन से सर्विसेज में डील करने वाले हैं।
रेलेवेंट कोड प्रोवाइड करने के बाद दोस्तों हम सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। एचएसएन फाइंड करने के लिए दोस्तों हम रेलेवेंट डिटेल्स डालेंगे जो हमारे एरिया ऑफ वर्क से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं क्यूमिन की सेल में डील करने वाली हूँ, तो मैं डालूंगी क्यूमिन। तो दोस्तों मेरे को ये सजेशन मिला है 0909 एचएसएन का, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और इसको ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगी। दोस्तों नेक्स्ट हमसे कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर्स पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड पूछ रहा है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर पूछ रहा है, या नेम ऑफ द पर्सन इन हुज नेम एक्साइज लाइसेंस इज हेल्ड। दोस्तों ये डिटेल्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप डाल सकते हैं, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं, ये डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमसे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कंफर्मेशन ले रहा है। उसमें ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो हम ये डिटेल्स चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। ओके करेंगे। यहाँ पे टिक करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे। प्लेस प्रोवाइड करेंगे। और सबमिट विद ईवीसी बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ओटीपी प्रोवाइड करेंगे और वैलिडेट ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट ओटीपी बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। इसके बाद कंसर्न पर्सन को एक मेल आएगा। मेल में एक लिंक रहेगा, लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन करना रहता है, ओटीपी प्रोवाइड करना रहता है। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हमारा एप्लीकेशन जो है फाइल हो जाता है। ओटीपी प्रोवाइड करने के बाद दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। हमारा एआरएन नंबर भी जनरेट हो गया है जो कि हमको ईमेल या मोबाइल पे मिलेगा। ईमेल पे दोस्तों एक लिंक भी आएगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमको वो लिंक पे क्लिक करना रहता है और ओटीपी प्रोवाइड करके अपना ऑथेंटिकेशन करना रहता है। तो ये था दोस्तों बहुत ही आसान तरीका जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल करने का। आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा रहेगा। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूंगी। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए। और आपकी फाइनेंशियल जर्नी में अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे को मेल भी कर सकते हैं। अभी के लिए बाय दोस्तों, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।